यमुनोत्री हाईवे पर निर्माणाधीन सिलकियारा पोलगांव सुरंग आज आर पार हो गई। वहीं टनल के बाहर बने बाबा मंदिर की भी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत किए। करीब 4.5 किलोमीटर लंबी सिलकियारा सुरंग का निर्माण साल 2018 में शुरू हुआ था और साल 2023 के नवंबर माह में सुरंग के अंदर मलबा आने के कारण 41 मजदूर वहां पर फंस गए थे। उन्हें 17 दिनों के दिन रात के खोजबीन के बाद अभियान के तहत सुरक्षित बाहर निकाला गया था। उसके बाद से वहां पर कार्यक्रम बंद हो गया था। वहीं आज सिलकियारा सुरंग आर पार हो गई है। कार्यक्रम को जिला प्रशासन की ओर से भव्य आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। और मैं देश के साथ साथ दुनिया में भी कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। पूरी दुनिया और देश के लोगों ने हमारे श्रमिक भाइयों की कुशलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना करी। उस अंधेरी सुरंग में जहां ऐसा लग रहा था कि उम्मीद की किरण मंद पड़ गई है, वहां बाबा गोपनाथ ने हम सब के रक्षक के रूप में, हमारे संरक्षक के रूप में, हम सब के आराम में। जसपुर में शमशान घाट रोड पर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण पर प्रशासन ने पीला पंजा चलाकर अतिक्रमण मुक्त कराया है और आज जसपुर एसडीएम छतर सिंह चौहान के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम और नगर निगम प्रशासन की संयुक्त टीम ने शमशान घाट रोड पर दिनेश चंद्र अग्रवाल के बाग में बने कमरे ध्वस्त करते हुए अतिक्रमण मुक्त कराए। जसपुर एसडीएम ने अतिक्रमण हटाते हुए वहां मौजूदा लोगों से भविष्य में पुनः अतिक्रमण न करने की हिदायत दी है। उधर बाग स्वामी ने तहरीर देकर प्रशासन के कारण बताओ हमारी ही भूमि को सरकारी भूमि कब्जा करने का गंभीर आरोप लगाया है। रुड़की आयकर विभाग कार्यालय के सामने कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष और पिरानकलियर विधायक सहित कांग्रेस के अनेक कार्यकर्ताओं ने धरना देते हुए बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकार कांग्रेस पार्टी के सोनिया गांधी और राहुल गांधी को झूठे आरोपों में फंसा देना चाहती है, जिसको लेकर आज आयकर भवन के सामने ईडी और बीजेपी के खिलाफ धरना दिया गया और उनका कहना है कि बीजेपी कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर झूठे आरोप लगाकर उनके खिलाफ कार्रवाई करवाने का काम करते हैं और अडानी और अंबानी जैसे उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने का काम करते हैं। ये जो हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी और हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के खिलाफ जो चार्जशीट जमा की है ईडी ने, उसके विरोध में हम यहाँ पर बैठे हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी और प्रियंका गांधी जी और हमारे जितने भी कांग्रेसी नेता बेदाग हैं भारतीय जनता पार्टी उलझाना चाहती है। क्योंकि अभी जब अहमदाबाद में एक प्रोग्राम हुआ, पार्टी का अधिवेशन हुआ, तो उससे राहुल गांधी जी ने लोकसभा में कहा था कि इस बार हम गुजरात को जीत कर रहेंगे और वो प्रोग्राम करके भी दिखाया वहाँ पर, जहाँ मोदी जी कहते थे, अमित शाह जी कहते थे कि यहाँ भी कोई गुजरात में परिंदा पर नहीं मार सकता। भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं जिन्होंने भाजपा के भ्रष्टाचार पर भी बहुत सारे सवाल उठाए। सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने कोई शिकायत करी, एक ऐसी शिकायत जिसमें राष्ट्रीय अखबार हमारा जो नेशनल हेराल्ड है, जिसने इस देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी, उस पर 100 करोड़ रुपए का कर्ज था। उस कर्ज अदायगी के लिए यंग इंडिया कंपनी जो हमारी एक एनजीओ है कांग्रेस की, उसने कांग्रेस पार्टी से कर्ज लेके वो कर्ज अदा किया बैंकों का। मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, ललित मोदी की तरह भारत सरकार का और भारत के उपभोक्ताओं का जो पैसा बैंक में जमा था, इस तरह से ले। रुद्रपुर के निर्माणाधीन रोडवेज के पास से अतिक्रमण की जद में आ रहे उजाड़े जाने वाले व्यापारियों को बसाने को लेकर जिला प्रशासन की टीम द्वारा ट्रांजिट कैंप के शिवनगर में भूमि का निरीक्षण किया गया और इस दौरान उधम सिंह नगर जिले के एडीएम ने बताया कि निर्माणाधीन बस स्टैंड के पास से दुकानदारों के द्वारा अतिक्रमण किया गया, जिसको लेकर निर्माण काम में बाधा उत्पन्न हो रही है। उन्होंने बताया कि रोडवेज के निर्माण काम को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, इसके लिए अतिक्रमण को हटाना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि जो दुकानदार अतिक्रमण की जद में आ रहे हैं, उनको बसाने के लिए शिव भूमि को निरीक्षण किया जा रहा है और जल्द ही भूमि चिन्हित करने के बाद से वेंडिंग जोन बनाकर व्यापारियों को बसाने का काम किया जाएगा। दिन है, उसके आसपास सड़क के किनारे नालों पर कुछ अतिक्रमण है, जिसके कारण से निर्माण कार्य में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। उसको हटाया जाना है। उसके लिए पिलोड़ी डी द्वारा करीब 40-42 लोगों को नोटिस जारी किया गया है।
इस बीच कुछ जनप्रतिनिधियों ने जिलाधिकारी महोदय से मुलाकात करके ये बात रखी कि ये काफ़ी दिनों से बैठे हुए लोग हैं, ऐसा विचार आया कि उनको कहीं उनके व्यवसाय को रिहाई किया। गदरपुर के सस्ते गल्ला विक्रेताओं ने एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। इसके साथ ही तहसीलदार के माध्यम से सौंपे ज्ञापन में उत्तराखंड सरकार के द्वारा खाद्य विभाग में 13 जिलों में से 2 जिले हरिद्वार और साथ ही उधम सिंह नगर में राशन वितरण की जो नई व्यवस्था ई पॉस मशीन द्वारा जो लागू किया गया है, समस्त गदरपुर के सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता इस नई व्यवस्था का स्वागत करते हैं। इसके साथ ही विक्रेताओं ने कहा है कि ये उनके लिए नई व्यवस्था है, इसे समझने और सीखने में कुछ समय की आवश्यकता है। ऐसे में बिना पूर्ण प्रशिक्षण के वितरण करने में कोई भी गलती होने की संभावना है, जिससे कार्ड धारकों को भी कोई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे जनता में रोष उत्पन्न होगा। इससे उपभोक्ताओं द्वारा विक्रेताओं के खिलाफ शिकायत भी होगी। उन्होंने कहा है कि इस नई व्यवस्था की राशन विक्रेता को जानकारी है और न ही इसके लिए कोई भी व्यवस्था का प्रशिक्षण दिया गया है। सभी राशन विक्रेता माह अप्रैल 2025 का राशन सुचारू रूप से वितरण नहीं कर पाएंगे। विक्रेताओं ने कहा है कि उधम सिंह नगर जिले की कीछा तहसील में जिन 2 दुकानों पर ई पॉस मशीन ट्रायल के रूप में लगाई है, उनके द्वारा बताया गया है कि एक राशन कार्ड धारकों को राशन वितरण करने में लगभग 10 से 15 मिनट का समय लग रहा है। उनके द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है उसमें उन्होंने काफ़ी वैलिड मांगे रखी हैं। उनका कहना है कि पॉस मशीन में काफ़ी टाइम लग रहा है और उसमें उनको प्रशिक्षण की भी बहुत आवश्यकता है। लगातार लोग भी परेशान हो रहे हैं, इनका कहना है। लेकिन अभी हमने इसमें फील्ड में हम इसमें इंस्पेक्शन करवाएंगे कि क्या इसमें स्थिति है, वास्तव में क्या स्थिति है, इसमें जाँच करवाएंगे और जो भी होगी इन डिमांड्स को ऊपर ले जाएंगे और इसमें जो भी परेशानियां हैं उनको दूर करते हुए प्रशिक्षण के साथ साथ ये सारी चीज़ें करेंगे संबंधित विभाग के साथ मिलते हुए। हमारी मांग है कि गवर्नमेंट हमें प्रशिक्षण दे, समय दे और साथ ही साथ जो लैपटॉप की प्रक्रिया चल रही थी पहले उसको भी साथ ही साथ चलाए और ई पॉस मशीन का हमें प्रशिक्षण दे और हमें समय दे ताकि हम उसको अच्छी तरीके से प्रशिक्षण उसका ले लें और लैपटॉप की प्रक्रिया साथ चलेगी तो जनता का और सरकार का काम भी प्रभावित नहीं होगा और राशन प्रणाली जो जैसे सुचारू रूप से चल रही थी वैसे चलती रहेगी। दूसरी हमारी एक मुख्य मांग ये भी है, अगर ई पॉस मशीन गवर्नमेंट ने लागू की है तो हमारे इसके लिए उन्होंने कौन सी गाइडलाइंस जारी की हैं कि हम गल्ला विक्रेताओं को किस हिसाब से हम उनके जो केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव तीर्थ नगरी ऋषिकेश पहुंचे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जहां पर फूल मालाओं से उनका जोरदार स्वागत किया और इस दौरान योगनगरी रेलवे स्टेशन का उन्होंने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान वेंडिंग स्टॉल पर चाय की चुस्की भी ली, स्कैन कर चाय का भुगतान भी किया। और इस अवसर पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट कर्णप्रयाग रेल परियोजना का पूरे विश्व में चर्चा चल रही है। करोड़ों लोग आना चाहते हैं, वहाँ के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसा अद्भुत प्रोजेक्ट किया है जो कि दुनिया भर में जिसकी चर्चा है, अपने अंडरग्राउंड टनल्स के माध्यम से हो, नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो और जो हमारे सांस्कृतिक भावना के साथ जुड़े हुए प्रोजेक्ट को लेके आज उसका निरीक्षण के लिए निकल रहे हैं। उत्तरकाशी के मणिकर्णिका में रील बनाते वक्त एक महिला भागीरथी नदी में बह गई। हादसे के वक्त महिला की मासूम बच्ची मम्मी मम्मी चिल्लाती रही। महिला का अभी तक कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है। 14 अप्रैल को मणिकर्णिका घाट पर एक महिला नदी में डूब गई। काफी खोजबीन के बाद भी महिला का कोई पता नहीं चला। जानकारी के अनुसार नेपाली मूल की गंगा मंदिर मणिकर्णिका घाट पर थी और किसी वजह से वो नदी में डूब गई, जिसके बावजूद भी मौजूदा लोगों ने उसे देखा और वही सूचना मिलने के बाद से पुलिस ने नदी की झील में बोट उतारकर सर्च अभियान भी चलाए, लेकिन महिला का देर शाम तक पता नहीं चला। महिला ने अपनी बेटी के पास मोबाइल देकर वीडियो बनाने को कहा था। बच्ची वीडियो बना ही रही थी और इतनी ही देर में ये बड़ा हादसा हो गया। अपनी आंखों के सामने मां को बहता देख बच्ची चीखने चिल्लाने लगी। खबर लश्कर से है, जहां पर लश्कर की सुल्तानपुर नगर पंचायत में सरकार के स्वच्छता अभियान को नगर कर्मचारियों द्वारा जमकर पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। नगर पंचायत प्रशासन द्वारा नगर से निकलने वाले कूड़ा निस्तारण नहीं किया जा रहा है। नगर क्षेत्र में कई स्थानों पर कूड़े के ढेर पड़े हैं। लक्सर हरिद्वार हाईवे किनारे कूड़े
के ढेरों में आग लगाई जा रही है। और हैरान करने वाली बात यह है कि जिस स्थान पर पंचायत प्रशासन ने कूड़ा डंपिंग ग्राउंड बनाया है, वहां भी कूड़े को सही ढंग से निस्तारण करने के बजाय उसमें आग लगाकर जलाया जा रहा है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि कूड़े के ढेरों में आग लगने से जहां एक तरफ आसपास के खेतों में गेहूं की फसलों में आग लगने का खतरा उत्पन्न हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ धुएं से क्षेत्र में लगातार प्रदूषण फैल रहा है। जहरीले धुएं से लोगों को बीमार होने के भी लक्षण दिख रहे हैं। इसके साथ ही हरिद्वार में यहां पर कूड़े में आग लगाने का वीडियो वायरल हुआ है। इसके साथ ही यहां पर प्रशासन द्वारा कार्रवाई किए जाने की मांग हो रही है। का प्रकरण था जो कि नगर पालिका के प्रबंधन में है। पालिका द्वारा पूर्व में भी इनको नोटिस दिया गया था और उसके पश्चात ये भूमि इनके द्वारा अतिक्रमण नहीं की गई थी। तो आज पालिका और हमारे जो राष्ट्रीय विभाग की टीम है उसके द्वारा इसका यहाँ से अतिक्रमण हटा दिया गया है। जो सुल्तानपुर को निर्देशित किया है कि जो भी कूड़ा है वो डंपिंग ग्राउंड जो उनका बना है वहीं पे उसका निस्तारण